everyone, welcome back to my channel. I am Shrima Vichar Bhavi here with another video on my channel, that is mistakes to avoid while writing NEET paper. तो ये बस नीट फाइनल पेपर की बात नहीं हो रही है, वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट के बारे में हो रही है जो आप सब अपने प्रिपरेशंस में दे रहे होंगे. सो दिस मिस्टेक्स एंड एरर एनालिसिस will help you out to know what is the right way to solve the paper and to ace your examinations. So let us start with this video, that is mistakes to avoid while writing the NEET paper. Point number 1. Okay, so the mistakes that we do is we do not mark the keywords, that is increasing, okay, decreasing, correct, incorrect, except, true, false. ये सारी चीज़ें कभी कभी वी आर सो हैबिचुएटेड टू द कंटेंट इन आर टेक्स्ट बुक्स कि हमें इंक्रीजिंग ही दिया होता है या डिक्रीजिंग नहीं दिया होता है. सो वी एंड अप राइटिंग थिंग्स दैट वी आर हैबिचुएटेड विद, और हम ये सारी चीज़ों को, ये वर्ड्स को हाईलाइट करना भूल जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन वर्ड्स को स्पेशली मार्क आउट करो डिफरेंटली सो दैट यू फाइंड देम ईजियर टू स्पॉट देम आउट. जैसे यू कैन बॉक्स, सर्किल या स्टार मार्क टू मेक श्योर दैट दोज पॉइंट्स आर हाईलाइटेड फ्रॉम ऑल अदर कीवर्ड्स दैट आर बीइंग अंडरलाइंड इन द क्वेश्चंस. ओके, सो देन यू मे जस्ट वेरीफाई कि वो वर्ड है, मैंने करेक्ट ही लिखा है, इंक्रीजिंग ही है, डिक्रीजिंग ही है, टू मेक श्योर दैट यू डोंट एंड अप चूजिंग द रॉन्ग आंसर. ओके, point number 2, or the mistake number 2 that we commit is while writing numericals we usually make mistake to note down all the values correctly. मतलब क्वेश्चंस में एक वैल्यूज़ दी रहती है और हम कभी कभी एक हरी में गलत वैल्यूज़ डाल देते हैं फॉर्मूलाज में. ओके, टू अवॉइड दिस मिस्टेक whenever you are solving a numerical, just take down all the given values from the question, and then you need to write them separately down on a rough paper and see if all the units are seen. मतलब कभी कभी examiner try to confuse you by giving SI units, CGS units, mixed units. Okay, so make sure that all of them are in same unit as per the options, and then tally them, correct them, and then solve the question. एंड अगर आपको बहुत गलतियाँ हो रही है कि सारे यूनिट तो सेम है बट वी आर स्टिल पुटिंग द रॉन्ग वैल्यू इनटू द फॉर्मूला, तो जस्ट राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नॉट एज द वैल्यूज दैट यू हैव रिटन. ओके, सो क्वेश्चंस से आप मैच करो उन वैल्यूज़ को, फिर अपने फॉर्मूलाज में डाल के लास्ट आंसर तक पहुँचो. नेक्स्ट जो थर्ड मिस्टेक होते हैं वो न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड होता है कि इन हरी our tendency is to write those answers or calculate those answers into a very complicated and a very congested space. उसकी वजह से we cannot find the answer quickly, making it difficult for us to mark the right answer. तो हम क्या करते हैं, we mark the right answer based on some of the steps that we have found out, या बीच में कोई भी आंसर आता है उसके हिसाब से हम ऑप्शंस मार्क कर देते हैं. बट और घर पे आके जब हम देखते हैं वी सेड दैट अगर हमने तो राइट किया था, हमने तो पूरा सॉल्व किया था, बट वी स्टिल एंडेड अप मार्किंग द रॉन्ग आंसर. सो इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस फाइनल आंसर को भी डिफरेंटली मार्क करो बाय पुटिंग अ बॉक्स. प्लीज़ मेक श्योर दैट आप उसके एसआई सिस्टम्स को भी क्वेश्चन के एसआई सिस्टम के साथ मैच करो, या जो क्वेश्चंस में पूछे हैं CGS हो या SI यूनिट है उसके साथ मैच करके हमें ये आंसर निकालना है. ऑप्शंस को भी देखो वो किस यूनिट में दिए गए हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम SI सिस्टम में क्वेश्चन दिया रहता है, CGS में आंसर्स पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू राइट दैट करेक्टली, कन्वर्ट द सिस्टम एंड देन मार्क द आंसर. द नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 4 इज रीडिंग द ऑप्शंस रॉन्ग. ऑप्शंस में भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, तो उसमें कभी कभी ऑप्शंस में ही गलती कर देते हैं वो लोग. पूरा ऑप्शन करेक्ट होता है बट जस्ट वन वर्ड इज़ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट या एक्सेप्ट. सो दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट. मार्क दोज कीवर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस एज वेल टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन सेफर साइड कि मैंने ऑप्शंस का भी कीवर्ड्स को मैच कर लिया है. अगर वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जो रॉन्ग है, आपको लग रहा है, टू मेक श्योर टू राइट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि वो रॉन्ग क्यों है, या ट्राई टू करेक्ट दैट सेंटेंस, ताकि आप जब भी रिव्यू करने जाए यू डोंट एंड अप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ एंड मार्किंग द रॉन्ग आंसर. 5 that we commit is
OMR मिस्टेक इज वी कभी कभी क्वेश्चंस हम ऊपर नीचे कर देते हैं, हमें करना होता है 51 क्वेश्चन को सर्कल, बट हम बबल कर देते हैं 52 को. सो मेक श्योर दैट the question that you are attempting and the question that is on the OMR sheet, those should match. Okay, so first you need to match them. Next point is you need to put a small point on which the option you are thinking that the right option is. कि अगर C मेरा आंसर है तो C पे एक पॉइंट डाल दो, फिर से एक बार रिव्यू करो और फिर जाके उस बबल को पूरा कम्प्लीटली फिल करो. बिकॉज हम कभी कभी ऊपर वाला क्वेश्चन देख देते हैं कि ऊपर में A था तो हम A मार्क कर देते हैं and we end up making an OMR mistake. So it is very important कि आप बस एक डॉट डालो, फिर रिव्यू करो, फिर मार्क तक. The mistake that we do is while fill in the blanks, true, false, labeling, इसमें we make a mistake that is हम सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं. हम 2 fill in the blanks या 2 true false देखते हैं and we end up just marking one answer and that answer might be wrong. Okay, उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्या करो, आप पूरा फिल इन द ब्लैंक्स या पूरा ट्रू फॉल्स सॉल्व विथ योर सेल्फ, लेबल योर सेल्फ एंड देन मार्क योर आंसर विद द ऑप्शन एंड ऑल द ऑप्शंस. ओके, ऑल, इफ द लेबलिंग इज A B C D, राइट फ्रॉम A to D, you want to check that all the options mark the same with your answers. Okay, so this is very important. Next is असर्शन रीज़न में जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, दैट इज़ वी आर हैबिचुएटेड कि हमें फर्स्ट ऑप्शन असर्शन रीज़न इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन, थर्ड A एंड R इज़ ट्रू एंड फोर्थ ऑप्शन A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स, ऐसे हो जाता है. सो इन एन हरी व्हाट वी डू इज़ वी मार्क द रॉन्ग आंसर बाय आर मेमोरी. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़ो कि वो ऑप्शंस कौन से सीक्वेंस में हो और वैसे आप मार्क करो उनको. So you don't end up marking the wrong answer in assertion reason. Okay, assertion reason में भी ऊपर वाला जो करेक्ट होगा तो करेक्ट मार्क करो, नीचे वाला रीज़न करेक्ट होगा तो करेक्ट मार्क करो, और रॉन्ग होगा तो उसका रीज़न दो, वो रॉन्ग क्यों है. अगर assertion reason दोनों भी ट्रू है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि दैट इज़ द करेक्ट रीज़न, इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू assertion. देन उन दोनों के बीच में बिकॉज, देयरफॉर, ये वर्ड्स आप डाल सकते हो. मोस्टली ये सारी चीज़ें हमारी बुक से ही आती है, कंटेंट बुक से या टेक्स्ट बुक से हम कह सकते हैं. सो वो सारे लाइंस को देख लो एक बार इन द बुक कि जहाँ पे बिकॉज हो, देयरफॉर हो, हेंस, सिंस, ये सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करो इन योर NCERT, एनालाइज देम कि ये सेंटेंसेस किसका एक्सप्लेनेशन है, मार्क देम कि ये असर्शन और रीज़न के लिए आ सकता है फॉर फ्यूचर पर्पजेस. ओके, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी मिस्टेक्स हैं जो हम कमिट करते हैं एंड द थिंग्स दैट is to be modified or rectified during committing this mistakes. So the last part of the video is a bonus part for you all, that is how to make error analysis book. The first thing, I created it, and the second will be how I think if you modify my way you will get an easier approach towards it. The first thing is कि हमें क्या करना है, मैं क्या करती थी, मैं 2 पेन यूज़ करती थी, ब्लू एंड रेड. फर्स्ट यू वांट टू राइट द क्वेश्चन, द होल क्वेश्चन. ओके, पूरा A to Z क्वेश्चन लिखना है और करेक्ट ऑप्शन लिख देना है और फिर एक छोटा एक्सप्लेनेशन दे दो ये करेक्ट क्यों था. और रेड पेन से आपको ये लिखना है कि आपने क्या मिस्टेक कमिट की, दैट इज़ यू रीडिंग मिस्टेक, NCERT रीडिंग कम पड़ गई या कुछ भी हो. देन ये तो जनरलाइज्ड वे में लिखनी है, तो आप पूरा एक एरर एनालिसिस बुक बनाओ. पहले पेज पे आपको सारे पेपर्स जो आप लिख रहे हो उसके मार्क्स और रैंक लिखना है एंड आउट ऑफ हाउ मच मार्क्स यू गॉट. ओके, और जो आप कॉमन मिस्टेक्स कमिट कर रहे हो जैसे OMR मिस्टेक या रीडिंग मिस्टेक, एनालाइजिंग मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल एरर, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर, ये सारी चीज़ों को आपको कॉमन चीज़ों को मार्कआउट कर देना है टू मेक श्योर कि ये चीज़ों को आप अवॉइड करो फिर से करना. नेक्स्ट, तो क्या करो, एक पेज लो एरर एनालिसिस बुक में जो आप बना रहे हो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. फर्स्ट विल बी द क्वेश्चन लिखो, करेक्ट ऑप्शन लिखो. नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें आपको उस क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन देना है कि वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर. एंड थर्ड में आपको अपनी मिस्टेक लिखनी है कि नहीं, आई हैव मेड एन OMR मिस्टेक हियर, आई हैव नॉट रेड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, टू मेक श्योर दैट यू डोंट एंड अप डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. ये एरर एनालिसिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
रीडिंग देम बिफोर योर एग्जामिनेशन। मतलब अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है तो यस्टरडे नाइट को आप ये सारे अपने एरर एनालिसिस को पढ़ लो, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी, आपको आपके मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगे और वो सेम मिस्टेक आप फिर से कमिट ना ही करोगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ you all can do it, you all will do it. I know you guys are very intelligent. So like, share and subscribe to my channel to get the latest notifications on my channel. Till then, keep learning. Bye bye.